आज है 1 अक्टूबर 2025, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। सितंबर में तीसरी बार मोहन सरकार ने लिया कर्ज। आपको बता दें, मोहन सरकार ने दशहरा पर्व के पहले फिर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज की यह राशि रिजर्व बैंक के जरिए ली गई है, जिसका भुगतान सरकार को 1 अक्टूबर को होगा। मोहन सरकार ने सितंबर माह में यह तीसरा कर्ज लिया है। 9 सितंबर को 4000 करोड़ रुपए के 3 कर्ज लिए गए थे, जबकि 23 सितंबर को 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लिए गए हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान सरकार ने आज 7 दिन के अंतराल में दूसरा कर्ज उठाया है। इस तरह अकेले सितंबर में 10,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। आज लिए जा रहे पहले कर्ज के 1500 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ब्याज के रूप में 20 साल के लिए और दूसरे 1500 करोड़ रुपए के कर्ज का कूपन रेट पर ब्याज के रूप में भुगतान 23 साल की अवधि में किया जाएगा। इसके पहले मोहन सरकार ने 23 सितंबर को 1500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 18 साल के लिए लेने के लिए ऑक्शन प्रक्रिया की। वहीं दूसरा कर्ज 1500 करोड़ रुपए का 21 साल की अवधि के लिए था। सतना जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 8 महिलाएं बच्चियां झुलसी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 10 जिलों में बारिश हुई। बैतूल में 1.5 इंच पानी गिर गया। बालाघाट के मलाज खंड में 1.25 इंच, दतिया में आधा इंच से ज्यादा और ग्वालियर में आधा इंच बारिश हुई। भोपाल, जबलपुर, सागर, डिंडोरी, मुरैना में भी बूंदाबांदी हुई है। इधर सतना जिले के लालपुर गांव में मंगलवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से देवी मंदिर में पूजा कर रही 8 महिलाएं और बच्चियां झुलस गई हैं। हादसे में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। 1 अक्टूबर ने नया सिस्टम एक्टिव होगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। दक्षिणी हिस्से से ज्यादा असर रहेगा। फिलहाल हल्की बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है। गरज चमक और तेज हवा की स्थिति में बनी रही। 5वें दिन से तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। इससे पहले सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। ग्वालियर से मानसून लौटा गया है, लेकिन सोमवार को यहां 9 घंटे में 1.25 इंच पानी बरस गया। भोपाल, दतिया, खरगोन, बड़वानी, नर्मदापुरम, मंडला, सागर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में करें विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जारी विकास गतिविधियों का जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन की प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में समीक्षा करें, साथ ही जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करवाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अक्टूबर माह में राज्य स्तर पर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सभी मंत्रीगण, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय अधिकारी, आईजी, साहित्य विभाग प्रमुख और सचिवालयीन अधिकारी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस से पहले सभी कमिश्नर और कलेक्टर आगामी वर्ष की विकास कार्य योजना भी तैयार करें, जिससे प्रदेश के विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सके। जनरल रिजर्वेशन में कल से ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। आपको बता दें, 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। रेल मंत्रालय के अनुसार IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी ID एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और वर्ष की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरीकृत PRS काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव की जारी रहेगी।
करूर में भगदड़, विजय बोले सीएम स्टालिन बदला ले रहे। आपको बता दें तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के 2 दिन बाद एक्टर विजय थलपति ने मंगलवार को कहा क्या सीएम स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ, मैं घर में मिलूंगा या ऑफिस में। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सीएम से अपील करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं। विजय ने कहा जल्द ही हर सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे इस घटना पर खेद है। हम राजनीतिक यात्रा पर हैं, इस पर हम मजबूती और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। तमिल एक्शन विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके की चुनावी रैली में 27 सितंबर का शाम भगदड़ मची थी। इसमें 41 लोग मारे गए थे, घायल 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। महाराष्ट्र के 3000 से ज़्यादा गांवों में बाढ़। आपको बता दें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में 3050 गांव बाढ़ से प्रभावित है। 1 जून से 29 सितंबर तक बाढ़ के कारण 104 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ में सबसे ज़्यादा 28 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा संभाजी नगर, बीड, हिंगोली, जालना, धाराशिव, परभड़ी और लातूर में लोगों की जान गई है। मराठवाड़ा में 2701 किलोमीटर सड़कें टूट गई हैं और 1504 पुल क्षतिग्रस्त हैं। 1064 स्कूल, 352 केंद्र और 58 सरकारी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ को देखते हुए महाराष्ट्र बोर्ड ने 12वीं क्लास के एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 20 अक्टूबर की है। एमपी पुलिस भर्ती 2025 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। फॉर्म भरते टाइम इन बातों का रखें ध्यान। आपको बता दें एमपी पुलिस भर्ती 2025 की खबर ने हजारों युवाओं के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन आज 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और अब ये 6 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। ऐसे में अक्सर जल्दबाजी या लापरवाही में कुछ उम्मीदवार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका आवेदन रद्द हो जाता है। साय कैबिनेट मीटिंग, 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी। आपको बता दें मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में 3 प्रमुख फैसले लिए गए। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया है। 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों को अकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं इस बैठक में अमिताभ जैन को विदाई और नवनियुक्ति मुख्य सचिव का स्वागत किया गया है। साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्षेत्र की समृद्धि और किसानों की खुशहाली का आधार बनी मोहनपुरा कुंडालियां सिंचाई परियोजना। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रदेश के राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडालियां सिंचाई परियोजना क्षेत्र की समृद्धि और किसानों की खुशहाली का आधार बन रही है। इस अनूठी परियोजना से जहां हर खेत में पानी पहुंच रहा है, वहीं उद्योगों को पानी मिलने और पेयजल की उपलब्धता ने नए निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। इससे आम जीवन सुखमय हो रहा है। एमपी में 24 आईएएस अफसरों के तबादले, 12 कलेक्टर बदले। आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन ने मंगलवार को 24 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इनमें पन्ना, पांडुना, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। भिंड में खाद्य संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से विवाद के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हटा दिया है। उन्हें पीडब्ल्यूडी में अपर सचिव बनाया गया है। भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है। बीजेपी के नेताओं ने हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने के आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाए थे। पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया गया है।